हेलो दोस्तों। आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोग्राम एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे रन होता है। अब जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो या फिर जावा हो, वो सब हमको एक एक्सटेंशन के साथ स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि मान लो मुझे अगर सी का एक प्रोग्राम लिखना है, तो मैं एक किसी भी एडिटर में एक प्रोग्राम टाइप करूँगा, और प्रोग्राम टाइप करने के बाद उसको मैं उस एक्सटेंशन से, जैसे डॉट सी या डॉट सी पी पी या डॉट जावा, इस तरह से एक्सटेंशंस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, कि हम अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हम किस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज मुझे एक्सप्लेन करना है वो ये है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि सबसे पहले हमें एक सोर्स कोड की ज़रूरत होती है। सोर्स कोड कोई मुश्किल चीज़ का नाम नहीं है। जो भी हम कोड लिखते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ये कोड लिखा था टेबल का, टेबल डॉट सी, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में इसको बना रहे थे, इसलिए हमने इसका एक्सटेंशन डॉट सी रखा था। अब ये सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड के बाद हमको एक ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, वो है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर का डेफिनेशन ये है कि विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड टू मशीन कोड, मीन्स सीपीयू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट कोड। यहाँ डायग्रामेटिक आपको समझ में आएगा। सोर्स कोड है, वो जाता है कंपाइलर के पास, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये जो हम कोडिंग करते हैं सी सी प्लस प्लस में या जावा में, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाते हैं। मीन्स इसमें हम, जैसे कि आपने अगर देखा होगा ये प्रोग्राम, तो इसमें जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं मेन, प्रिंटफ, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो होता है उसे सिर्फ ज़ीरो वन इस तरह की लैंग्वेज समझ में आती है। इसलिए ये कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए। फिर वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और कंप्यूटर हमारे कोड को समझता है। तो ये एक फ़्लो है जिसके थ्रू सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होता है कि अब जब हमको सी यूज़ करना है या सी प्लस प्लस, तो हम इसके लिए कौन सा एडिटर या कौन सा टूल यूज़ करें, या कंपलसरी हमको टर्बो सी प्लस प्लस ही यूज़ करना पड़ेगा, या जावा है तो हमको नेटबीन्स या उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर इक्लिप्स वगैरह वही यूज़ करना पड़ेगा। ये सारे टूल्स है जो हमारे आसानी के लिए हमको प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें पूरे इस तरह से उन्होंने आसानी हमको दी हुई होती है कि हम जब उसमें कुछ जैसा मेन टाइप करते हैं तो वो ऑटो हमको सजेस्ट करता है कि ये मेन नेम है करके। वरना अगर इसके बगैर भी हम चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो आज मेरा जो लेक्चर में समझाने का पर्पज़ है वो यही है कि डोंट फियर विद प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि इसको समझना है कि एक्चुअली है क्या। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एडिटर यूज़ किया हूँ। ये एक टूल है जिसको विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक टूल है, जो इसमें एक हमको आसानी के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमको इजीली समझ में आता है कि कौन सा कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो हम कोई भी लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इस टूल के अंदर। अब ये कंपलसरी नहीं है कि हम यही यूज़ करें, बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब मैं आपको सी का प्रोग्राम, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि सी के प्रोग्राम को हमने विजुअल स्टूडियो कोड में लिखकर उसको रन किया था। तो इसी तरह से मेन जो चीज़ है समझाने की, वो ये कंपाइलर है। तो मेन हमारे को सोर्स कोड किसी भी, अब मैं एक एग्जांपल से आपको नोटपैड के अंदर सी का प्रोग्राम लिखकर ये कंपाइलर की मदद से उसको रन करके दिखाऊंगा।
ताकि हमको समझ में आए कि ये एक्चुअली क्या है, ये हमको किस चीज़ की, एक हमको एडिटर की ज़रूरत है, कंपाइलर की ज़रूरत है, उसके बाद ये हमको ऑटोमेटिक कोड को रन करके देगा ये कंपाइलर, और उसके बाद हमारा जो सीपीयू है उसको अंडरस्टैंड करके हमको आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो अब ये जो कंपाइलर है, ये हम एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। तो ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मेरा जो सिस्टम है इसमें उबुंटू इंस्टॉल है, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें इसने एक अपना खुद का कंपाइलर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप करके रखा हूँ जीसीसी वर्जन। तो ये मेरा वर्जन है, ये हमारे सी के लिए एक कंपाइलर है। इसी तरह से अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं सी प्लस प्लस के लिए, सी शार्प के लिए। जैसे अगर सी शार्प की बात करें तो सी एस सी, सी शार्प कंपाइलर। वैसे ही सी के लिए अपना एक कंपाइलर है। उसके बाद टर्बो सी, टी एस सी बोलकर एक कंपाइलर है, और टी सी सी से कंपाइलर्स, अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं। जावा के लिए अपना एक कंपाइलर है, जावा सी नाम से। तो इस तरह से, तो चलिए अभी देखते हैं कि अब मैं एक काम ये करता हूँ कि आपको ये बताता हूँ कि मान लो मेरे पास अभी कोई एडिटर नहीं है, मैं एक सिंपली डॉक्यूमेंट लेता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट एडिटर। और इस टेक्स्ट एडिटर में मैं हमारा जनरल एक सी का प्रोग्राम टाइप करता हूँ। इसमें मैं एक सिंपली मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, प्रोग्राम रन इन रन थ्रू नोटपैड, या आप जो भी मैसेज चाहे वो लिख सकते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो सेव मैं करता हूँ मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये सी प्रोग्राम्स नाम से है। अब मैं यहाँ इसको एक नेम दे देता हूँ, इस फाइल को टेस्ट, बट एक्सटेंशन मेरा यहाँ पर सी होना चाहिए। इसको सेव करता हूँ। अब हम जाकर देखते हैं, ये देखिए टेस्ट डॉट सी नाम से एक फाइल हमारी बन चुकी है। ये सोर्स कोड है हमारा, और इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम है। अब मैं इसको कंपाइलर के थ्रू रन करना चाहता हूँ। मैंने जो अभी आपको ये बताया, ये सोर्स कोड होना चाहिए, वो हमारे पास हो गया। एक कंपाइलर की हमको ज़रूरत है। अब वो कंपाइलर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जीसीसी नाम से। अब मैं जीसीसी, और यहाँ अब मैं उस लोकेशन पर मुझे ये ओपन करना है। ये मैं क्लोज करूँगा, जहाँ पर मेरा सोर्स कोड रखा हुआ है मुझे वहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। ओपन इन टर्मिनल मैं करूँगा यहाँ पर। उसके बाद मुझे ये कंपाइलर देना है जीसीसी एंड फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, जैसे टेस्ट डॉट सी। उसके बाद एक मुझे ऑप्शन देना है कि इसकी एक ऑब्जेक्ट नाम की फ़ाइल जनरेट हो जाए, और उसका नाम होना चाहिए जो फाइल एग्जीक्यूटेबल रहेगी, जिसको हम फिर रन करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ टी नाम से, या टेस्ट भी ले सकते हैं। मैं करता हूँ एंटर। ये देखिए यहाँ पर इसने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करके दिया है, और पहले ये फाइल यहाँ नहीं थी। ये कमांड चलाने के बाद हमको ये फाइल यहाँ पर मिली है। अब मैं इसको रन करता हूँ इस फाइल को। तो रन करने के लिए सिर्फ मुझे उस फाइल का नेम देना है, टेस्ट। और ये देखिए, ये हमने जो लिखा था प्रोग्राम रन थ्रू नोटपैड, वो हमको यहाँ पर आउटपुट मिल गया है। इसका मतलब ये है कि हमको एक सोर्स कोड की ज़रूरत पड़ी जो टेस्ट डॉट सी नाम से है, एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने ये कमांड चलाया, और ये हमारा जो सोर्स कोड था वो कन्वर्ट हो गया हमारे सीपीयू, जिसको अंडरस्टैंड करता है उसमें, और उसने उसको समझकर हमको
ये आउटपुट जनरेट करके दे दिया है। तो आज के लेक्चर में मैं यही बताना चाह रहा था कि किस तरह से हमको प्रोग्रामिंग से डरना नहीं है, उसको समझना है कि एक्चुअली कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, कैसे ये बैकग्राउंड में काम करता है, सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। 0011 कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है और हर लैंग्वेज में अपना अपना कंपाइलर दिया हुआ है। जैसे सी के कंपाइलर्स है, जीसीसी उबुंटू के लिए उसने दिया है। और इसी तरह अगर सी शार्प एक लैंग्वेज है, उसका आप कंपाइलर देखते हैं तो वो सी एस सी नाम से आपको उसको रन करना पड़ता है जब प्रोग्राम आपको रन करना होता है। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है, वो उसका काम होता है कि उसके सोर्स कोड को वो कन्वर्ट करके दे। उसमें कंपाइलर में इस तरह से प्रोग्राम्स बने हुए होते हैं कि वो उस लैंग्वेज को समझ सकता है और समझकर मशीन को समझा सकता है कि भाई इसके मीनिंग ये है, इसके मीनिंग ये है। तो आज के लेक्चर में इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।